इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में महिला कांग्रेस ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया, जिसमें तमाम महिला कांग्रेस जनप्रतिनिधि बैठक में शामिल हुई, जहां आगामी चुनाव को लेकर महिला कांग्रेस द्वारा रणनीति बनाई गई। वहीं इस बार पार्षद चुनाव में कांग्रेस द्वारा 40 से अधिक महिला प्रत्याशियों को पार्षद उम्मीदवार बनाया जा रहा है, जिसको लेकर महिला कांग्रेस के द्वारा चुनाव में महिलाओं को जुट जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव में जीत हासिल करने का मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। महिला कांग्रेस की मातृशक्तियों ने मिलकर आज एकजुटता के साथ महिला कांग्रेस की एक बैठक रखी, जिस बैठक में उन्होंने बहुत सारे मापदंड तय किए कि आने वाले दिनों में चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव है सामने। लगभग 40 मातृशक्तियों को चुनाव लड़ना है, महिला कांग्रेस से चुनाव लड़ना है और महापौर का चुनाव होना है। ये सब मिलाकर पूरी रणनीति तैयार की गई, किस तरीके से चुनाव लड़ना है यह तय किया गया और ज़बरदस्त उत्साह आज महिला कांग्रेस में देखने को मिला है। यह उत्साह आज का बताता है कि आने वाले दिनों में जब 6 जुलाई को वोटिंग होगी और उसके बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो यह अधिक से अधिक संख्या में हमारी महिला कांग्रेस की प्रत्याशी तो जीतेंगी ही, साथ में बहुमत भी हमारा पार्षदों का नगर निगम में होगा और हमारा महापौर प्रत्याशी जो भी होगा वो भी चुनाव जीतेगा और यहाँ जबलपुर में हम परचम फैलाएंगे। और जो हमारा शहर बहुत पीछे जा चुका है, पिछले 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुत पीछे कर दिया है, वो हम आगे लेकर आएंगे। 5 वर्षों में सेवाएं करके जबलपुर शहर को महानगर जरूर से बनाएंगे। जबलपुर में आधारताल क्षेत्र के रहने वाले बीरू रजक ने अपने साथ हुई लोन के नाम पर 5.5 लाख रुपए की ठगी को लेकर एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि विगत 3 साल पहले उसकी पहचान के रांची निवासी कालीचरण कनौजिया द्वारा उसे 40 लाख रुपए लोन दिलाने की बात कही गई, जिसमें 40 लाख रुपए के एवज में महज सब्सिडी के तहत 20 लाख रुपए जमा करने की बात कहकर उसे लोन और डॉक्यूमेंट्स के नाम पर 5.5 लाख रुपए ले लिए गए। वहीं आज तक किसी भी प्रकार का कोई लोन नहीं हुआ है। जब इस संबंध में कालीचरण ने अपने रुपए वापस मांगे तो उसके द्वारा धमकियां दी जाने लगी। वहीं जब भी वह कालीचरण को फोन करता तो वह किसी रांची थाने में पदस्थ क्राइम ब्रांच के व्यक्ति से बात करवाता और सामने वाला धमकियां देने लगता। वहीं इसकी शिकायत उसने थाने में की, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई, जिसको लेकर एसपी से न्याय की गुहार लगाकर जालसाज से रुपए वापस दिलाने और कार्रवाई की मांग की है। मेरे साथ 5.5 लाख की ठगी की गई है कालीचरण कनौजिया के द्वारा, जिसने मेरे को 40 लाख का लोन दिलाने के बाबत में मुझसे 5 लाख रुपए लिए हैं। और अब जब मैं मांगने जाता हूं तो मुझे मारने की धमकी दी जाती है। उसका कोई दोस्त है क्राइम ब्रांच में, उसके द्वारा वो मेरे को मारने पीटने की, थाने में बंद करने की धमकी दिलवाता है फ़ोन लगा के। और वो क्राइम ब्रांच में जो कोई विश्वकर्मा है, जब उससे बात करो तो वो गाली गुप्तार करता है और बोलता है इधर को आएगा रांची साइड तो तेरे को जेल में बंद करवा देंगे, थाने बंद करवा देंगे, तेरे को मारेंगे। तो भैया उसके डर के मारे मैं वहाँ जाता नहीं हूँ और पैसे मांगता हूँ तो वो मेरे को गाली गलोच करते हैं खूब। और 5.5 लाख रुपए मुझसे लिया लोन दिलाने के बाबत में। मैं चाहता हूँ कि मेरा जल्द से जल्द इस चीज़ का निवारण हो जाए कि मेरा पैसा मुझे मिल जाए। आगामी त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर जबलपुर पुलिस के द्वारा कंट्रोल रूम में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुना और जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी शामिल हुए। वहीं प्रशिक्षण शिविर के दौरान पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें चुनाव के दौरान ऐसे संवेदनशील बूथों को चिन्हित किया गया है जिसमें चुनाव में विघ्न पैदा किए जा सकते हैं। उन सभी बूथों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। साथ ही पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी लगातार गश्त करेगी। वहीं जगह जगह चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की चेकिंग की जाएगी। साथ ही साथ पुलिस की साइबर टीम के द्वारा सोशल मीडिया पर भी नजर रहेगी, जिसमें चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रामक पोस्ट और उन्माद वाली पोस्ट पर नजर रखी जाएगी। आगामी पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव को देखते हुए जबलपुर ज़िले में तैनात सभी पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि समस्त चुनाव पीसफुल तरीके से अपन लोग संपन्न करा सकें। इसमें हमने आज मॉर्निंग आवर में जितने शहर में राजपत्रित अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण दिया और अभी सेकेंड हाफ में जितने थाना प्रभारी हैं उन सभी थाना प्रभारियों को हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर।
नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैंकवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर में महंगी शराब का विरोध करने पर आदिवासी युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। दुकानदार ने युवक से शराब के एक्स्ट्रा 20 रुपए मांगे, नहीं देने पर प्लास्टिक के पाइप, बेल्ट और लात घूसे से बुरी तरीके से पीटा। युवक के परिजन जब बीच बचाव के लिए पहुंचे तो उन्हें भी पीटा गया। मामला चरगवा थाना इलाके के बिजोरी का है। जबलपुर में बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में सभी कांग्रेस जन और आदिवासी जमा ने बिरसा मुंडा पर माल्यार्पण करके एक संदेश देने की कोशिश की और वृक्षारोपण कर झाड़ भी लगाए और देश खुशहाल बना रहे, ऐसी हमारी मांग है। मध्य प्रदेश आधारताल जबलपुर में बिरसा मुंडा प्रतिमा पर समस्त कांग्रेसियों ने एवं अखिल भारतीय आदिवासी सबरी संघ के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण किया। बिरसा मुंडा आदिवासियों के मसीहा थे, 19वीं सदी के महायोद्धा थे। उन्होंने इस देश को संदेश दिया कि जल और जंगल जमीन का मतलब क्या होता है। जल और जंगल जमीन रहेगी तो ही दुनिया रहेगी। बिरसा मुंडा ने आज से 100 साल पहले जो संदेश दिया था उसको साकार करें। हमारा आदिवासी समाज तो ये हमेशा से ही करता ही आया है। हम अन्य दूसरे समाजों से भी आह्वान करते हैं, उन NGO से आह्वान करते हैं, थोड़ी सी भी अगर मिट्टी है तो हम वहाँ पर पेड़ लगाएं, हम तालाब बनाएं, हम कुआं बनाएं, हम बावली बनाएं, तो ही हमारा जीवन सुरक्षित है, तो ही हमारे जीव जंतु सुरक्षित है। जय भारत, जय हिंद। जबलपुर हिंदू धर्म की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पतित पावनी और मोक्षदायिनी मां गंगा जिस दिन धरती पर जगत के कल्याण के लिए अवतरित हुई थी, उस पावन तिथि को गंगा दशहरा के तौर पर मनाया जाता है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से होते हुए धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन गंगा दशहरा का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज माँ गंगा की कृपा से आज गंगा जी का जन्मदिन है। जिस प्रकार अपन माँ नर्मदा मैया का जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार आज इलाहाबाद, प्रयागराज, जहाँ जहाँ गंगा जी हैं उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। और ये भीड़ आप जो देख रहे हैं, आज ऐसा नर्मदा मैया की कृपा से गंगा जी का जन्मदिन होने से जो लोग गंगा जी नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो यहाँ आकर के स्नान करने से गंगा जी का फल प्राप्त कर रहे हैं यहाँ करके गंगा दशहरा में। इसलिए गंगा दशहरा के दिन जो लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं उनको गंगा जी का फल मिलता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आज माँ गंगा का जन्मदिन है मैन, इसलिए यहाँ पर भीड़ आप देख रहे हैं। जो गंगा जी नहीं जा पाए वो यहाँ स्नान करके अपना पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं।